इंडियन फुटबॉल टीम फाइनली 2-0 से हार गई है सऊदी अरेबिया से। एशियन गेम्स में हमारा फाइनल मैच था, ये फाइनल मैच साबित हुआ। राउंड ऑफ 16 का गेम था। अगर इंडिया जीत जाती तो क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई होती, बट अनफॉर्चुनेटली तो नहीं बोल सकते हैं गाइस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड एंड रियलिस्टिक आउटकम था सऊदी अरेबिया से हारना। ज़्यादातर लोग तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि भाई इंडियन टीम जाएगी और सऊदी अरेबिया को 2-0, 3-0 या 2-1, 3-1 जो भी है वो स्कोर से हराएगी। बट रियलिस्टिकली हम अगर देखा जाए तो यही जो एक आउटकम था, सबसे अच्छा आउटकम है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए। तो या 2-0 से हम ये गेम हार चुके हैं। तो इस गेम के कुछ पॉजिटिव्स की मैं बात करूंगा गाइज। यहाँ पे सबसे अच्छा तो पॉजिटिव यहाँ पे ये था कि सुनील चेत्री एंड संदेश जिंगन हमारे साथ थे इस टीम में, जिसके वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमको मिली है पूरे टूर्नामेंट। आई नो फर्स्ट जो हमारा ग्रुप स्टेज के गेम थे अगेंस्ट म्यांमार एंड चाइना, तो वो भी थोड़े से स्क्रैपी गेम्स थे। ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से उनको हरा दिया या फिर 3-0 फाइनल राउटिंग कर दी। इवन म्यांमार के अगेंस्ट भी हम गाइज 1-1 ड्रॉ से ही क्वालिफाई हो पाए। तो काफ़ी स्क्रैपी गेम था बाकी दो ग्रुप स्टेज का भी। तो अगर आप वो गेम देखोगे तो सऊदी अरेबिया से 2-0 से हारना तो काफ़ी रिस्पेक्टेबल आउटकम है मेरे हिसाब से। एंड क्यों ना हो, बिकॉज जिस हिसाब से टीम हमको मिली गाइज, इंडियन फुटबॉल टीम जो यहाँ पे हमने बनाई, AIFF, FSDL एंड थैंक्स टू ऑल दिस पीपल, हमको ये टीम मिली फाइनली। मेन टीम तो हमारी थी नहीं, ज़्यादातर मेन प्लेयर्स तो अब ISL में ही खेल रहे हैं। बस संदेश जिंगन एंड सुनील चेत्री थे मेन प्लेयर्स के नाम से। उसके अलावा आप चिंगलेन सना को काउंट कर सकते हो मे बी, आई गेस। तो या ये 3 सीनियर प्लेयर्स थे। उसके अलावा बाकी सब अंडर 23 टाइप प्लेयर्स थे। ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने गाइस पिछले 2-2 साल में अंडर 23 कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट खेला ही नहीं है। प्लेयर्स क्या, अंडर 23 हमारी इंडियन फुटबॉल अंडर 23 टीम ने ही कोई कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट नहीं खेला है पिछले 1-2 सालों में। तो आप सोच सकते हो क्या सिचुएशन थी इन प्लेयर्स की जब वो इस गेम में गए होंगे। तो हमको गाइज अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। लाइक ब्रेव इनफ थे वो इतने कि अपने आप को उस पेडेस्टल पे रखे, उस सिचुएशन में रखे एंड बोला कि नहीं भाई, हम इंडियन के फुटबॉल के लिए खेलेंगे। एंड सबसे ज़्यादा सुनील चेत्री भाई, उनके कोच से आई थिंक साइमन ग्रेसन उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कि बेंगलुरु FC छोड़ के जाने के लिए, गेम खेलने के लिए। बट फिर भी सुनील चेत्री आ गए एंड संदेश जिंगन भी आ गए। FC गोवा का फर्स्ट गेम यहाँ पे पोस्टपोन हो गया, जिसकी वजह से आई थिंक या हमको यहाँ पे सारे प्लेयर्स की अप्रिसिएशन करना पड़ेगा। लर्निंग्स के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा कि इस टूर्नामेंट से गाइस स्पेसिफिकली हम क्या लर्न कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हम सबसे पहले लर्न कर सकते हैं कि ये सारी गलती है AIFF, FSDL, जितने भी ये स्टेक होल्डर्स है, क्लब ओनर्स हैं, इन सब की मिसकम्युनिकेशन के वजह से हुआ है या फिर ईगो के वजह से हुआ है। अब ये क्या क्या प्रॉब्लम थी ये तो हमको कभी पता भी नहीं चल पाएगा, बट प्रॉब्लम इन सब की मिसकम्युनिकेशन ये चीज़ की वजह से ही हुआ है गाइस। बिकॉज कोई भी टूर्नामेंट अगर डिसाइड होता है तो वो AIFF एंड FSDL जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ मिल बांट कर बैठ कर फिर डिसाइड होता है कि गाइस हाँ, ये टूर्नामेंट में हमको जाना है, इस हिसाब से हम ISL का कैलेंडर लगेंगे, डोमेस्टिक कैलेंडर डिसाइड करेंगे वगैरह वगैरह। तो जब ये डिसाइड हुआ था तभी AIFF ने ये बात क्यों नहीं उठाई। एकदम एंड में आके तुम बोल रहे हो और एज अ सेंट दिखने का ट्राई कर रहे हो कि देखो भाई, हम तो इंडियन फुटबॉल टीम को भेजना चाहते हैं बट FSDL ही नहीं भेजना चाह रही है। FSDL भी अपनी जगह पे ठीक थी गाइस। पूरा ब्लेम हम FSDL पे नहीं डाल सकते, बिकॉज जब फीफा का विंडो है तब वो रिलीज़ करने के लिए प्लेयर्स तैयार है। बट आउट ऑफ फीफा विंडो तुम बोलोगे क्लब्स को कि हम प्लेयर्स रिलीज़ कर दो नेशनल टीम के लिए। हाँ, अगर वो कोई इस्टेब्लिश टीम है जैसे इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, ये सब टीम्स हो गई, तो उनकी अगर आप B टीम C टीम भी भेजोगे तो वो उनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो ऐसे टूर्नामेंट में जाके खेल सके। बट इंडियन फुटबॉल टीम ऑब्वियसली और साउथ एशियन टीम्स जितनी हैं वो तो है नहीं गाइस इतनी बड़ी, ये तो हमको मानना पड़ेगा टेक्निकली वगैरह जो भी है। तो हमारी मेन टीम जाना बहुत ज़रूरी था, बट इन सब की मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कैलेंडर सही से प्रिपेयर नहीं करने की वजह से ये एक प्रॉब्लम हमारी इंडियन टीम प्लेयर्स को फेस करना पड़ा। और इंडियन फुटबॉल फैंस को ऑब्वियसली लिटरली ट्विटर पे आके भीख मांगना पड़ा कि भाई हमको भी
इंडियन फुटबॉल टीम को भेजो, एशियन गेम्स में भेजो, हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। मैंने भी कितनी सारी ट्वीट्स करी थी भाई पर्सनली कि इंडियन फुटबॉल टीम को भेजो भाई, भेजना चाहिए वगैरह वगैरह। तो फाइनली एटलीस्ट डिसाइड तो हो गया। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम हुई बीच में कि 3-4 लिस्ट बन गई थी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोई अलग लिस्ट भेज रही है, AIFF कोई अलग अलग लिस्ट भेज रही है, फुटबॉल प्लेयर्स को मालूम नहीं है कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे। तो पूरा मिला के काफ़ी एक क्लाउनरी टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, बहुत ही बड़ी क्लाउन सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इंडियन फुटबॉल में। तो ये वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए, ये एक लेसन हमको यहाँ पे सीखने को मिलता है। दूसरा लेसन ये सीखने को मिलता है कि गाइस जब हमारी A टीम नहीं B टीम ऐसे प्लेयर्स के साथ खेल रही है, अंडर 23 जिन्होंने काफ़ी दिनों से गेम्स नहीं खेला है, ऐसी टीम जाकर अगर सऊदी अरेबिया से 2-0 से सिर्फ हार रही है, तो सोचो गाइस अगर हमको प्रॉपर प्रिपरेशन कैंप मिले, मेन प्लेयर्स मिले, तो मे बी ये भी हो सकता था कि इंडियन टीम यहाँ पे सऊदी अरेबिया को हरा भी सकती थी। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, सऊदी अरेबिया की भी यहाँ पे A टीम नहीं थी, बिकॉज उनकी भी सऊदी प्रो लीग चल रही है और काफ़ी सारे प्लेयर्स, मेन प्लेयर्स उनकी टीम्स में अभी भी खेल रहे हैं। बट सऊदी अरेबिया क्योंकि इस्टेब्लिश्ड है, टेक्निकली काफ़ी अच्छे, तो वो 2-0 से हमको B टीम भी उनकी टीम ने हमको हरा दी। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है कि अगर हम इंडियन फुटबॉल की मेन टीम को टाइम दे, प्रॉपर कैंप रखे, तो इगोर स्टिमाच ने जिस तरह से ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि भाई इंडियन टीम में भी एबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अगर उनको गिवन कि प्रॉपर प्रिपरेटरी कैंप मिले, टाइम मिले प्लेयर्स के साथ वगैरह वगैरह। तो ये हमको यहाँ पे एक पॉजिटिव मिलता है। दूसरा पॉजिटिव मैं बोलूँगा प्लेयर्स के हिसाब से, राहुल KP, धीरज सिंह, अमरजीत सिंह केयाम, गुरकीरत सिंह, काफ़ी अच्छे मुझे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मिले, दिखने को मिले। तो फ्यूचर तो ब्राइट है, बट प्रॉब्लम यही है कि अंडर 23 प्लेयर्स कॉम्पिटिटिव गेम्स नहीं खेल रहे, कोई टूर्नामेंट्स नहीं खेल रहे। तो ये एक चीज़ है जो AIFF को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और बड़ी न्यूज़ यहाँ पे आ रही है गाइस, इगोर स्टिमैच को बोस्निया की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ़र आया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो इगोर स्टिमैच ही बता सकते हैं, और जो सोर्सेस है वो बता सकते हैं, बट सॉलिड तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बट खबर ऐसी आई है कि बोस्निया को इगोर स्टिमैच चाहिए भाई एज अ कोच, बिकॉज अपेरेंटली 1-2 हफ्ता पहले ही उन्होंने उनके जो कोच थे मार्को मर्डो ऐसे शायद उनका कुछ नाम था, तो उनको सैक कर दिया है और अब उनकी नज़र पड़ी है इगोर स्टिमैच के ऊपर। ऑब्वियसली क्यों पड़ी है, बिकॉज इंडियन फुटबॉल के लिए इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड किए, एंड इससे पहले उनको इंटरनेशनल का टीम्स का ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं पाई है। तो बोस्निया की तरफ से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है गाइस, बिकॉज रियलिस्टिकली बोस्निया और हर्जेगोविना जो टीम है वो भी काफ़ी बड़ी टीम है, लाइक यूरोपियन यूनियन की बहुत ही बड़ी टीम है। तो आप उनका एक ऑफ़र कोई आता है, मैं एज अ कोच होता, मैं एक कोच होता, तो अगर मुझे बोस्निया का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र आता नेशनल टीम कोच बनने का, तो ऑब्वियसली मैं वो एक्सेप्ट करने का ट्राई करता। बट यहाँ पे इगोर स्टिमैच ने गेम के पहले तो ये बोला था कि भाई मैं तो पूरी तरह इंडियन टीम पे ही फोकस्ड हूँ, अगेंस्ट सऊदी के गेम पे फोकस्ड हूँ, बोस्निया से मेरा कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल। बट ये तो टाइम ही बताएगा। एंड क्या यहाँ पे थोड़ी सी देर हो गई इंडियन फुटबॉल AIFF को अप्रोच करने के लिए टूवर्ड्स इगोर स्टिमैच कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ले लो, बिकॉज न्यूज़ ये भी आई है कि शाजी जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी काइंड ऑफ है AIFF के आई थिंक, तो उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का ऑफ़र आया है इगोर स्टिमैच के लिए। बट देखने वाली बात ये होगी क्या ये काफ़ी देर हो चुकी है, बिकॉज इगोर को बोस्निया का ऑफ़र भी आ रहा है और उन्होंने डिमांड्स भी रखी है कि अगर इंडियन फुटबॉल टीम के साथ उनको प्रिपरेटरी कैंप नहीं मिले प्रॉपर 1 महीना 3 हफ्ता 4 हफ्ता जो भी है, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो इंडियन फुटबॉल टीम को छोड़ के चले जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता है या नहीं होता है। अगर हो गया तो हम इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं हुआ तो गाइज इट विल बी वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स टू हैपन इन इंडियन फुटबॉल, बिकॉज ऐसे ही इतना सारा बिल्डअप किया, इतना अच्छा इंडियन फुटबॉल टीम को आगे लेके गए, एंड वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मेन चीज़ के पहले ही अगर वो लीव कर दे कोच, तो सोचो इंडियन फुटबॉल टीम पे क्या असर पड़ेगा। तो आई होप कि इंडियन फुटबॉल टीम के लिए इगोर स्टिमैच कोच एक्सटेंड कर दे, मैं तो यही होप करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लगा थोड़ा भी मैंने यहाँ पे कुछ सही बोला है, अगर आपको लगा कि मैंने जो भी चीज़ बोली आप उससे एग्री करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड एज ऑलवेज लेट्स गो ब्लूज़।